और इस बार इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इस बार युद्ध होने जा रहा है। युद्ध होगा, तगड़ा युद्ध होगा। लोग देखेंगे बिहार में ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है कि लोग इस इलेक्शन को याद रखेंगे। बिहार हमेशा ही भारत को एक अच्छा संदेश देता है। बिहार एक ऐसा राज्य है कि वो इतिहास बनाता है। आज जब बिहार के लोग जब जगते हैं ना, तो पूरा देश जगता है। और बिहार से ही हर चीज़ का रास्ता बनता है कि आगे हम लोग फ्रंट पे ही काम करेंगे, बैक फुट पे हम लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम नेशनल पार्टी हैं और नेशनल पार्टी कभी बैक फुट पे काम नहीं करती है, फ्रंट फुट पे ही बात करती है। तो महाराजगंज जो सीट है वो हमारा सीट है, हम सीट ले लेंगे, आप चिंता मत कीजिए उसको। हमारी पूरी नज़र उस पर है। हमारे कांग्रेस में से ही कोई व्यक्ति लड़ेगा, कोई कितना भी चिल्लाए, हमारा सीट है और हमारा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। टीवी पे आप कांग्रेस नेता वकील गुप्ता को देख रहे हैं। अभी नवरात्र का सीजन चल रहा है और सभी लोग भक्ति भावना में डूबे हुए हैं। उसी को लेकर इनसे हमारी मुलाकात हुई है और कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता हैं, बड़े नेता हैं और संगठन के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। और इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव है। क्या कहिएगा सर, अभी नवरात्र चल रहा है, इसको लेकर क्या शुभकामना दीजिएगा जिलेवासियों को? नवरात्र का बहुत बहुत मेरे तरफ से शुभकामना है। महाराजगंज और सिवान के लोग जो हैं और यहाँ के सभी वासियों की हमारी हार्दिक शुभकामना है और आप लोगों का भी शुभकामना है, आपके चैनलों का। क्या लग रहा है सर, इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव है, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा महागठबंधन को? देखिए, अभी महागठबंधन में सब लोग अपना अपना कोशिश कर रहे हैं और माता रानी का बरसाती होगा। जिनका नंबर आएगा उन पे माता ज़रूर बरसेगी और उनका भविष्य भी चमकेगा। वही बरसाने वाली है, वही देने वाली है। और जब देती है तो छप्पर फाड़ कर भी देती है। सब लोग आस लगा कर बैठे हुए हैं, उसमें से मैं भी एक व्यक्ति हूँ जो मैं भी आस लगाया हूँ अपने पार्टी से। और कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं और उनकी जो भी सोच है कांग्रेस पार्टी का, उस पार्टी का हम लोग अच्छे ढंग से प्रसार कर रहे हैं। और हर तरीके से हो रहा है कांग्रेस पार्टी का प्रसार। महाराजगंज में सर देखा जाए तो आपकी दावेदारी है और काफ़ी मजबूत दावेदारी आपने महाराजगंज विधानसभा से अपना पेश किया है। अभी वो सीट कांग्रेस के कोटा में ही है। क्या लग रहा है कि इस पर वकील कुमार गुप्ता को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारेगी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैंने दावेदारी तो ठोका हूँ, लेकिन जो हमारे सीनियर जो लोग हैं जो पटना और दिल्ली में बैठे हुए हैं वो विचार कर रहे हैं। अगर उनके विचारों में अगर मैं खरा उतरा तो ज़रूर वो लोग कुछ सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन फ़िलहाल मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। ये हमारे सीनियर जो लोग हैं उसमें जैसा डिसीजन लेंगे उस हिसाब से ही मैं अपना आगे का रास्ता अपनाऊंगा और उनके विचार पे ही मैं चलने वाला आदमी हूँ। उनका जो जैसा आदेश होगा उनके आदेश का पालन करूँगा। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। बीते दिनों राहुल गांधी आए थे, फिर प्रियंका गांधी आई थी। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस फ्रंट फुट से राजनीति करेगी बिहार में? तो हमेशा देखा गया राजद के पीछे ही राजनीति करती है कांग्रेस। नहीं, देखिए, ये आपने जो बोल रहे हैं सही बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा फ्रंट पे ही काम करती है, बैक फुट पे कभी काम नहीं होता है कांग्रेस का। हमारे कुछ नेता हैं प्रदेश के अंदर, चाहे सीनियर जो लोग हैं, कभी फ्रंट पे आके कुछ बातें नहीं किए हैं, वही थोड़ी अफसोस है। और जहाँ तक राहुल और प्रियंका जी की बात है, वो लोग चाह रहे हैं कि बिहार में भी एक कांग्रेस पार्टी का अपना एक अस्तित्व बने, हमारे वर्कर मजबूत बने, यहाँ का नेता मजबूत बने। उस हिसाब से काम किया जा रहा है। और मुझे जहाँ तक आशा है कि आगे हम लोग फ्रंट पे ही काम करेंगे, बैक फुट पे हम लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम नेशनल पार्टी हैं और नेशनल पार्टी कभी बैक फुट पे काम नहीं करती है, फ्रंट फुट पे ही बात करती है। लेकिन हम उस मजबूती के तरफ चल पड़े हैं और आगे हमारी बहुत मजबूती आने वाली है। जैसा प्रियंका जी जो नेत्री हैं, अभी जस्ट उन्होंने मोतिहारी में आके गई, पटना में भी प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैं भी था। काफ़ी कुछ उन्होंने देशवासियों को समझाया है, बुझाया है और उन्होंने बोला है कि इस बार की जो इलेक्शन है बिहार का, अपने विवेक और अपने बुद्धि से काम करना है।
10,000 रुपया में बिकना नहीं है अपने को। अगर सरकार यहाँ की दे रही है, रिसेंट एनडीए सरकार जो दे रही है, आप ले लीजिए, लेकिन आने वाले भविष्य जो है उस भविष्य को सोचकर आपको काम करना है। ये 10,000 में आपको बिकना नहीं है। अगर आप बिक गए तो आने वाले जो भविष्य है वो बिक जाएगा आपका। आप उनसे पैसा ले लीजिए, लेकिन अपने विवेक और अपने ज्ञान का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा इलेक्शन के टाइम पे। तो हमारे जनता काफ़ी समझदार है, अपने विवेक और अपने बुद्धि का वो लोग इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और बिहार हमेशा ही भारत को एक अच्छा संदेश देता है। बिहार एक ऐसा राज्य है कि वो इतिहास बनाता है, और जब बिहार के लोग जब जगते हैं ना तो पूरा देश जगता है, और बिहार से ही हर चीज़ का रास्ता बनता है। उस रास्ते के पथ पे कांग्रेस चल पड़ी है। हमारी नेता प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, ये सभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारा गठबंधन का सरकार है, थोड़ा सा भी कुछ चल रहा है उसमें कि किसको कहाँ पे दिया जाए, कहाँ पे बिठाया जाए, किस ढंग से क्या किया जाए। वो सीनियर लोग हैं, वो अपना डिसीजन लेंगे, मिल बांट के जो भी सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। और इस बार इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इस बार युद्ध होने जा रहा है। युद्ध होगा, तगड़ा युद्ध होगा। लोग देखेंगे बिहार में ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है कि लोग इस इलेक्शन को याद रखेंगे। और हमारा कांग्रेस पार्टी अच्छे अच्छे कैंडिडेट को इस बार टिकट देने जा रही है, और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद ही नहीं है, काफ़ी विश्वास है कि कांग्रेस जनता हमारे साथ में है और कांग्रेस को काफ़ी मदद मिलने वाला है बिहार से। हमारी अपेक्षा भी है कि बिहार के लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे और अपनी जो भी शक्ति है उसका इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी को विजयी घोषित करके विधानसभा में भेजेंगे। वकील जी, आप कह रहे हैं कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध का जो हथियार है आप लोग का महागठबंधन का, उसको लगातार एनडीए डिस्पोज करते जा रहा है। वो चाहे माई बहन मान योजना हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या पेंशन का योजना हो, या ये जो मानदेय बढ़ाने की बात हो, ये तमाम चीज़ों को एनडीए लगातार चुनाव के अंतिम पड़ाव में करते जा रही है। तो क्या आप लोगों के पास हथियार रहेगा जिससे आप लोग लड़िएगा इस युद्ध को? देखिए, एनडीए यहाँ 20 साल से सरकार चला रही है, लोगों ने देखा भी है 20 साल में क्या प्रगति और क्या प्रोग्रेस हुआ है बिहार का। लोग आज विचार कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, बाकी के प्रदेश कहाँ पे हैं। तो हमारे लोग जो हैं बुद्धिजीवी है और अपने बुद्धि और अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। अभी कुछ हमारे पास ऐसा है जो कि हमारे पार्टी ने जो एजेंडा बनाया है और गरीबों के प्रति जो दिया है उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। और मैं ये बाकी चैनलों को, शायद आप भी उसमें थे, इस चैनल को हमने बताया है कि हम जो बोलते हैं हम करते हैं, उसमें कभी कतई हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सरकार तेलंगाना में है, वहाँ पे जाके देखिए जो भी हमारी एजेंडा और जो भी जनता को दिया गया है वो उसका उपयोग हो रहा है, वहाँ की जनता उपयोग कर रही है और काफ़ी जो भी है मिलेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमने देश को बनाया है और बिहार को भी बेस्ट बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, आप देखिएगा। और एनडीए भी देखेगी, भाजपा भी देखेगी और जदयू भी देखेगी। हमने 20 साल लोगों ने देखा है, जब जब कांग्रेस जब चलती है ना तो योजनाएं लेके चलती है, इनके जैसा पकवाड़े बेचने वाला काम नहीं करती है। ये पकवाड़ा चल रहा है यहाँ पे। हम लोग देश के साथ जब जुड़ते हैं ना तो हम पहले गरीबों के बारे में सोचते हैं, यहाँ के बेरोजगार के बारे में सोचते हैं। और हमने 70 साल देश को दिया है, आप सब देखे भी हैं, आगे भी देखेंगे। हम ही देश को बचा सकते हैं, बाकी कोई पार्टी नहीं बचा सकती है। सब बेचने वाली पार्टी है, देश को बेच रही है। आगे हम उसको वहाँ से देश के बेचने वाले से छुड़ाएंगे और बिहार को आगे लेके जाएंगे। जी, आप महाराजगंज विधानसभा सीट से आपकी दावेदारी है, तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन है जो वहाँ की समस्याएं हैं। वहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग है कि इस महाराजगंज को जिला का मान्यता दे दिया जाए। 20 वर्ष हो गया। देखिए, मैंने इस बात को आपको बताया, 20 साल से तो हमारी सरकार भी नहीं है और मुझे ये संज्ञान में है कि वहाँ के लोग जिला के स्तर पे महाराजगंज को देख रहे हैं। मैंने इससे ये स्टेटमेंट दिया हूँ। फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिला स्तर का जो ये होता है वो रातों रात नहीं बनता है, ये सेंट्रल का चीज़ है। जब हमारी सरकार यहाँ बनेगी बिहार में इंडिया का, तो वहाँ विधानसभा से हम लोग इस प्रस्ताव को पास करेंगे
सेंट्रल में भेजेंगे। सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी को फुल फ्लेश में, तो ये सेंट्रल का विषय है और वहाँ से भी महाराजगंज की आवाज़ दिल्ली तक, दिल्ली के पार्लियामेंट में गूंजेगा और इस ज़िला को हम लोग ज़िला बनाएंगे। एक कांग्रेस पार्टी ही बना सकती है और हम लोग महाराजगंज के लिए बहुत अपेक्षा है। काम होगा, वहाँ की जनता भी देखेगी कि कांग्रेस कैसा काम करती है। सब भाईचारे के साथ काम होगा, सभी जाति को साथ लिया जाएगा और सबका जो भी कुछ गिलवा शिकवा रहेगा या कुछ उनका कुछ विषय रहेगा, उनसे सूझबूझ के उनसे बात करके ही हम आगे का कदम उठा के और उस हिसाब से काम करेंगे और महाराजगंज ज़िला बनेगा। साहब आप देखिएगा। चलिए एक प्रश्न रहेगा, महाराजगंज को लेकर के बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है तो महाराजगंज महागठबंधन के अन्य जो घटक दल है वो सीट दे दी जाए। अब मैं क्या बोलूँ आपको इस पर। गठबंधन है, गठबंधन में तो थोड़ा सा देखिए खींचातानी होता ही है, खींचातानी, लेकिन हमारे गठबंधन में ज्ञानी लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे गठबंधन में लोग हैं, सभी समझदार हैं। चाहे राजद हो, चाहे आपका मुकेश साहनी का VIP हो, चाहे माले का दीपांकर जी हो या आपके CPI के लोग हों, अभी और भी 2-4 पार्टियां हमारे साथ जुड़ना चाहती है। सभी अच्छे लोग हैं और कांग्रेस पार्टी सभी को साथ में लेके चलती है। और गठबंधन का जहाँ तक विषय है, ये देखिए ये सीनियर लोगों का काम है, इस विषय पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मुझे बोलने का इतना अधिकार भी पार्टी ने नहीं दिया है। आप हमारे बारे में पूछिए, मैं आपको पूरा जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब और उत्तर भी दूंगा, लेकिन ये सीनियर लोगों का काम है, आप सीनियर लोगों से बात कर लीजिएगा। लेकिन हमारे गठबंधन में लोग जो भी हैं सूझबूझ के काम करेंगे, मिल बांट के काम करेंगे और महाराजगंज जो सीट है वो हमारा सीट है, हम सीट ले लेंगे, आप चिंता मत कीजिए उसको। हमारी पूरी नज़र उस पर है। हमारे कांग्रेस में से ही कोई व्यक्ति लड़ेगा, कोई कितना भी चिल्लाए, हमारा सीट है और हमारा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चलिए, क्या आप कुछ अपील कीजिएगा महाराजगंज के लोगों से? महाराजगंज के लोग बहुत अच्छे लोग हैं भाई, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, और हमारे गठबंधन, हमारे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें माता रानी किसके ऊपर क्या बरसाती है। जो जिसके ऊपर बरसाएगी वही उस दायित्व को लेगा और आगे महाराजगंज के वासियों को खुश करेगा और महाराजगंज में विकास ही विकास होगा। ये मैं आपको ऐसा कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस काम में विश्वास रखती है, बात में नहीं रखती है। जब हमारी गठबंधन की सरकार जब इस बार बनने जा रही है, राहुल जी का एक ही लक्ष्य है और प्रियंका जी का, कि बिहार का कैसा विकास हो, बिहार के लोगों को खुशहाल कैसा किया जाए, उनको अच्छे स्तर पे कैसा लेके जाया जाए, यही लक्ष्य है हमारी। और महाराजगंज में विकास ही विकास होगा। धन्यवाद, थैंक यू।